देखा लोग तारा लोग के बतैले रही हम दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने के का कहले रही जा कि बाबर के निमंत्रण दिलस दिल्ली दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा। दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी रहलन जौन इब्राहिम लोधी के का रहलन चाचा रहलन। इब्राहिम लोधी का कहले रहे, इब्राहिम लोधी अइलस नु तो ओकर प्रॉब्लम ही रहे न कि नया नया लोगन के भर्ती करे के चक्कर में बूढ़ जम रहे लोग, बूढ़ लोग रहे उनकरा लोग के साइड कर दिहलस। बूढ़ लोग के का कइलस साइड कर दिलस और नया नया लोग के त बुढ़वा का कइलन सब, बुढ़वा खिसिया गेलन सब, बुढ़वा खिसिया गेलन सब त बुढ़वा कहलन सन कि रुको रुको तू हमरा के साइड करत रह, हम तारा के सत्य से हटा दे। तो अभी क्या कहेला कि बाबर के पता चलेला कि बाबर एगो योद्धा रहेला, वो आक्रमण करत रहेला। तो राणा सांगा से संबंध बना रहलन सब और एकनी के मन में ही रहेला न, एकनी के दिमाग में ई चलत रहेला कि जैसे आई बाबर आई जैसे धन ली लूटी आ एकरा के हरा के आथे ने जैसे वापस चल जाई। अब का करेला लोग नो राणा सांगा के भी मन में रहेला। तो राणा सांगा कहलन कि आओ हम तारा से तू अगर युद्ध करबा नु तो हम तारा के सहायता देब। तब वो आवेला बाबर इब्राहिम लोधी से 1526 में लड़ाई करेला। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध होला। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर बहुत साहस से लड़ेला, ओमे का करेला जीत जाला। इब्राहिम लोधी ओमे मारा जाला और पानीपत के जैसे ही रेखी जीतेला आगरा के किला में जब जाला, आगरा के किला में जाला ओकर बुद्धि फिर जाला, देखेला कि इतना बड़े बड़े इमारत। हम आइल बनी अफगानिस्तान से, हमनी के बिरान में से आइल बनी जा, एजा लग्जरी जिंदगी जिय तरन से राजा, एजा राजा के यहाँ चौवर डोलावल जाता, राजा जब चलता तो लोग एकदम खड़ा हो जाता, राजा के भाव तो एकदम सातवां आसमान पर बा। काहे ना हम एजे रही, एजे के धन हम एजे के राज करी, एजे के पूरा धन पे मौज करी। तब का होला कि कहला नो कि ना ना अब हम एजे से जाइब ना, का कहला एजे से हम जाइब ना। तब राणा सांगा के आ दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी लोग के दिमाग फिरेला, कहेला लोग कि ना जाई तब तो हमनी के दिक्कत हो गई। तब ई लोग का करेला वापस सेना के संगठन बनावेला लोग, कहेला कि आवा लोग तू लोग हमरा संगे मिल जा लोग। आ मेदनी राय एगो राजा रहेलन, मेदनी राय के भी मिला लेलन सब। ओ युद्ध में मेदनी राय, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी, राणा सांगा ऐसा सुरमा एक संगे आ बाबर अकेले युद्ध में। एक समय ऐसा स्थिति आवेला, अब हाथाना सेना के संगे अकेले लड़ता तो युद्ध में ऐसा स्थिति आवेला कि लागेला कि बाबर हार जाई। अब देखो बाबर यंत्र का करेला वजह, बाबर बहुत बड़ा मोटिवेटर रहेला। बाबर कहेला नु देखो लोग अब तो हमनी के युद्ध में फसल बनी जा और युद्ध हमनी के कोनो हाल में जीते कोई, हमनी के धर्म के आन बान शान के बात भी है, हमनी के धर्म के स्थापना खातिर करत जा, हमनी के जिहाद खातिर भी युद्ध लड़त नहीं जा। ओकरा बाद कहेला नु कि अगर तू लोग युद्ध जीत जीव लोग तो तारा लोग के एगो असरफी देम हम चांदी के कुल सैनिकन के ना पूरा अथी में तारा लोग के देश में अफगानिस्तान में पूरा एगो असरफी देम, उज्बेकिस्तान में एगो असरफी देव आ प्लस तहरा लोग के बहुत सारा धन देव आ हमनी के धर्म के स्थापना करे खातिर काम करत जा। अगर एमे हमनी के मर भी जाता नहीं जा तो हमनी के एगो उपलब्धि रही। ओ समय में क्या करेला नु कि एगो तुगलुमा युद्ध पद्धति होला, एगो युद्ध के नया तरीका होला। उ तरीका देख के नो माने वैसन तरीका होला जना में कुछ अलग अलग तरीका से युद्ध में लड़ेलन सब। ओमे दूगो तोपची भी करेलन सब, उस्ताद और मुस्तफा एकरा लगे तोप रहेला। अब भारत के लोग तोप देखले ना रहेला, तलवार लेके जाला लोग और तोप लेले रहेला, जैसे लगे सटेला लोग न तैसे ही क्या करेला, तैसे ही का करेला, तैसे ही करा लोग के मार देला। ठीक बा, तो उस्ताद मुस्तफा ओकर तोपची के नाम रहेला। ठीक बा। अब देखो अब जब लड़ाई होला में जब इतना मोटिवेट कर देला, अब सैनिकन में एकाएक जोश आ जाला, सैनिकन में का जाला एकाएक जोश आ जाला। अब सैनिक निकलेला सब, सैनिक निकल के अब लागेला सब मार के हिंदू सैनिक लोग के एकदम माने लाशन के ढेर दौलत खा के दौलत खान लोधी के बारे में हम बताइए हैं। दौलत खान लोधी, राणा सांगा, आलम खान लोधी आ मेदनी राय के संयुक्त सेना बाबर से लड़ेले। बाबर ओकनी के बाबर हारत रहेला अपना युद्ध में। बाबर जब भारत रहेला तो जो जिहाद के नारा देला, कहले कि हम धर्म के स्थापना करे खातिर युद्ध करत नहीं जा हमनी के।
एमे तुगलुमा नामक एगो युद्ध पद्धति के ओमे प्रयोग करेला। एकरा में तोप प्रयोग करेला। युद्ध में कौन चीज का प्रयोग करेला? तोप के या बारूद के प्रयोग करेला। एकर तोपची के नाम रहला उस्ताद एवं मुस्तफा। जन बाबर के तोपची रहलन सब कनी के का नाम रहला? उस्ताद एवं मुस्तफा। बाबर के तोपची के नाम रहला उस्ताद एवं मुस्तफा। बाबर के तोपची के नाम रहला उस्ताद एवं मुस्तफा। अब एमे का होला नु कि एक समय में ऐसन घटना घटेला कि लागेला कि अब युद्ध हार जाई। अब सैनिक बहुत कम बचे रहलन सब। अब सैनिकन के कहेला नु कि अगर हमनी के युद्ध जीतत नहीं जाता हमनी के धर्म का स्थापना हुई। अगर हार जाता नहीं, अगर हमनी के मरा जाता नहीं युद्ध में तो हमनी के वीर गति के प्राप्त करब जा, हमनी के एगो योद्धा के मौत मरब जा। आ ओकरा बाद से अगर हार जाता नहीं तो हमनी के जिंदगी पर अधिकार भी है। ऐसा ऐसा स्पीच देला नु कि जाके माने सैनिकन में एकाएक जोश बढ़ जाला। आ अपना माने कुशल नेतृत्व में इनका लोग के बहुत ना बरियार सेना के हरा देला। ई खानवा का युद्ध होला। 1527 में लड़ा रहेला। 1527 के जब युद्ध लड़ लेला तब आगरा पे एकर पूरा वर्चस्व फैल जाला। अब और मजबूत हो जाला। पता ना बरियार सैनिक रहले तो मजबूत ना हो जाई। अब देखो ओकर और भी विस्तार हो जाला राज्य के। ओकरा बाद से क्या करला? तीसरा युद्ध। अपना जिंदगी के तीसरा युद्ध लड़ेला मैदानी राय से, जना के चंदेरी के युद्ध कहा जाला। पर बाबर अपना जिंदगी के तीसरा युद्ध केकरा से लड़ेला? मैदानी राय से। हिंदू राजा रहेलन। हिंदू राजा से युद्ध लड़ेला 1500 कम है 28 में 1528 में मैदानी राय से लड़ल। युद्ध में कहल जाला नो कि अतना निर्दयता से युद्ध लड़ गई रहेला नो कि हिंदू सैनिकन के सर काट के अपनी के देवाल बनावेले रहेला। बाबर का करेला? हिंदू रजन के सर काट के अपनी के देवाल बनावेला। आधा हिंदू के सैनिक अरे बाप रे बाप ई तो राक्षस आ गई बा कोनो। ई हिंदू सैनिकन के सर के देवाल का करता? काट के आ देवाल बना देता। अब हमनी के जना रुकब जाए। ओकरा बस आधा यही तरह भड़क जलन से, आधा कुछ बचल रहलन से में मैदानी राय के बुरी तरह से हरावेला। ओकरा से 1529 में अपन जिंदगी के अंतिम युद्ध लड़ेला अफगानन से। अफगान जन रहलन से अफगानन के माने बंगलोर लोधी के जन खानदान पूरा अफगानियन के मरले ना रहेला। तो अफगानन से 1529 में युद्ध लड़ेला। अफगानो लोग के बुरी तरह से पीटेला। ओकरा बाद से 1530 में यमराज से लड़ेला मर जाला। ठीक तब 15 अपना जिंदगी में बाबर अगर देखबू भारत में अइला के बाद तो युद्ध कैसे लड़ेला? पहला युद्ध लड़ेला 1526 में पानीपत के। दूसरा युद्ध लड़ेला 1527 में खानवा राणा सांगा के संगे। फिर 1528 में मैदानी राय के संग लड़ेला। फिर 1529 में केकरा से लड़ेला? अफगानन से। 1529 में केकरा से लड़ेला? 1529 में अफगानन से लड़ेला। ओकरा से 1530 में यमराज से लड़ेला खत्म हो जाला। ठीक बा? यानी कि बाबर कब लड़ेला भारत में युद्ध? 4 गो। 1526, 1527, 1528 और 1529। बाबर भारत में 1526 में आला। बाबर के कहल जाला कि उज्बेकिस्तान से आई रहेला। कहाँ से? उज्बेकिस्तान से आई रहेला। एकर पता बा बाबर के कहानी? बाबर के कहल जाला कि जो माता रहली उ मंगोल चंगेज खान के बारे में बताइए ना। मंगोल के वंशज के रहेली। जो रहेला चंगेज खां के बढ़ावा वंशज रहेले एकर माई। आ जो एकर बाबू रहेलन उ तैमूर लंग के खानदान से आवे रहलन। तैमूर लंग के पांचवा वंशज रहेलन। अब दोनों खुखार आदमी के वंशज कौन रहेला तो खुखार होई कि ना होई? यही से कनी के माने चंगेज खां तैमूर लंग के वंशज होकरा कारण ई मंगोल कहाए लागेलन स। ठीक बा? ई का कहलन स? मंगोल कहालन स। मंगोल शासक के कहालन स। ओकरा बाद से कहल जाला कि जौन है एथी रहलन जौन बाबर रहे। बाबर के बाप पिता के नाम जो रहे का नाम रहे? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता के नाम का रहे? हाँ। इनकर माई के नाम रहे कुतुब बेग। माई के का नाम रहे? कुतुब बेग रहे। ठीक बा? बाबर अपना जिंदगी में कहल जाला कि जो शुरुआती जीवन में अफगानिस्तान माने जो उज्बेकिस्तान में रहे ओजे बहुत ज्यादा जीतत ना रहे। ओजे एगो सबसे मेन प्रतिद्वंदी पता बा के रहे? समरकंद के शासक। एगो समरकंद बा ओजा उज्बेकिस्तान में। तो समरकंद के जो शासक रहे नो एकरा से हमेशा एकर विवाद चले। और समरकंद में एकर पिताजी पहले रहेलन राजा, ओकर जागीरदार रहेलन। तो समरकंद के कब्जा कर लेले रहेला। आ ओकरा बाद से समरकंद के जीत लेला। फिर कुछ दिन के बाद समरकंद जीतेलन। फिर समरकंद वाला इनकरा के पीट देला। अभी बेचारा परेशान रहेला। सोचेला नो कि एजा हमार कुछ मिलत बा ना, हमार हमेशा युद्ध हानि होते रहता।
ये आगे बढ़ के धीरे धीरे आके भारत के मुल्तान साइड में भी कब्जा करत रहेला। तब तक दौलत खां लोधी के, आलम खां लोधी के और राणा सांगा के पता चला तो कहलन सन कि आवा इब्राहिम लोधी के हरा द, हमनी के सपोर्ट करब जा। इब्राहिम लोधी के हरावे आवेलन, इब्राहिम लोधी के हरा देलन। कुल जना के मन में ही रहेला कि जब इब्राहिम लोधी के हरावे आई न तो ओकरा बाद से ई जैसे धन लूट के फिर चल जाई, ठीक बा। लेकिन का होला कि कहानी उल्टा पड़ जाला, कहानी उल्टा पड़ जाला। वो कहेला नो कि ना इतना बढ़िया महल, इतना बढ़िया महल है, इतना राजपाट बा, राजा सोना के मुकुट पहनत तरन, सोना के गद्दी पर बैठत तरन, आ हम ई देश छोड़ के जाई ना जाइब, हम एजे रहब, एजे हमहू राजाओं के राजा महाराजों के महाराज का है। एगो पता बा कहानी एकरा के, एकनी के पहले गाजी उपाधि धरस, जन बाबर रहे गाजी उपाधि धरस। लेकिन पता बा क्या होखे, एगो एकरा मान्यता हो गइल नु, एगो ज्योतिष से देखैलस, कहलस नु कि तार हार के कारण जंतर का बता, जिंदगी में कष्ट के कारण बा गाजी। ई उपाधि जे धइलस नु मिर्जा, सॉरी गाजी ना मिर्जा, जन मिर्जा तारा बाप के आगे लागल बा, उनकर बाबो देखो एथी परेशानी में मर गेलन, तो हरो बाप परेशानी में मर गेलन। आ तुहू मिर्जा लगेबा नु मोहम्मद बाबर मिर्जा, तो तोहरो के तुहू परेशानी में मर जीबा। तब का कहलस नो कि ना अब हम बाबर ना रहब, अब बादशाह रहब, उपाधि धारण करेला बादशाह के। आ तब आवेला हे साइड में तो एने युद्ध जीतेला, तो भारत में आवेला पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में जीत जाला। 1526 में पानीपत के युद्ध, 1527 में खानवा के युद्ध, 1528 में 1528 में चंदेरी, 1529 में अफगान से युद्ध, 1530 में यमराज अमल से लड़ेला मर जाला, ठीक बा। माने 1530 में ही खत्म हो जाला, ठीक बा। ओकरा बाद से ई का कहेला नो, एकरा के पता बा जन है जीतो रहे, जब ई कहेला नो याद बा खानवा के युद्ध में सैनिकन से कहले रहेला कि जब हम जीतब तो एक एगो असरफी कुल जना के देम, तो इहे कुल जना के एक एगो असरफी देला जब युद्ध जीतेला। तो जब एक एगो असरफी देला तो सबके एक एगो असरफी देबा तो लोग खुश के अरे बाप रे बाप, ई तो कलंदर बड़न, बहुत दान करत तारन, बहुत महान राजा बड़न। तो जे एकर नाम का पड़ेला कलंदर। तो बाबर के कलंदर भी कहल जाला, बाबर के का कहल जाला कलंदर, लाखों के दान करे वाला कलंदर। ई दिल के बहुत बड़ बा तो कलंदर बा, ठीक बा। 1526 में पानीपत के प्रथम, 1527 में खानवा के युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में अफगान का युद्ध और 1530 में खत्म, ठीक। अब आवेला एकर बेटा, एकर बेटा के नाम रहेला हुमायूं। अब हुमायूं जब ई मरेलन तो हुमायूं 1530 में के ओकर बेचारा के राज्याभिषेक होला। हुमायूं बहुत योग्य रहेला, लेकिन पता बका रहेला जब ई मुएला नु तो कहेला कि हमार 4 गो बेटा, का नाम रहेला हिंदाल, अस्करी और कमरान और हिमायूं, 4 गो लड़का, बड़का लड़का ही रहेला हिमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। कमरान, अस्करी, हिंदाल और हिमायूं, का नाम रहेला हिमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। ई 4 भाई रहेलन। कहेला नु कि चारों जना के तू तनी चारों जना के धन बांट दीह, ठीक। अब हिमायूं का करेला नु कि बेचारे लोग के उनका कहला अनुसार काबुल और कंधार हिंदाल के दे देलन, कुछ शहर दे देलन एक जना के, कुछ शहर दे देलन एक जना के, आ अपने आगरा में रह चलन, आगरा दिल्ली पकड़। अब एजे इनकर का होले तनी सैन्य संगठन कमजोर हो जाले, ठीक बा। बेचारू कुछ दिन फलेलन फूलेलन। तब तक वही घड़ी एगो शेर शाह सूरी रहेला, हेने सासाराम के, ये घड़ी वही चरम सीमा पर अपन रहेला। ई का करन कि बंगाल अभियान पर गई रहेलन। ई देखेलन नु कि बंगाल वाला बड़ा एथी करता से, तो कहेला नु कि रुको तनी जा तनी हम बंगाल में एथी को के आवतनी, तनी लूट के आवतनी। तो ई बंगाल गई रहेला, बंगाल गई रहेला तो एकरा तनिको फायदा ना होला। बंगाल युद्ध जब लड़ के आवत रहेला नु तो एकरा एको पैसा के फायदा ना होत रहेला 1539 में। अभी जैसे बिहार में ढुकेलन नु कि रोहतासगढ़ के आसपास, तो ऐसे एक मारेला। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी इनकरा पर आक्रमण कर देला। अब इनकर बुद्धि हेरा जाला, अहि दादा अब तो आक्रमण हो गई। एमे इनकरा के हरावेला बड़ी भयंकर। चौसा के युद्ध में 1539 में इनकरा के हरावेला। तो चौसा के युद्ध में जब ई हार जालन, ओकरा बाद से फेन अभी खड़ा भी होते रहलन, तब तक मार देला इनकरा पर। एगो युद्ध लड़ेला, ये बिलग्राम के युद्ध या कन्नौज के युद्ध 1540 में, 1539 में लड़ेला। तो चौसा के युद्ध
चौसा युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। और 1540 में मारे लगे के बिलग्राम युद्ध या कन्नौज के युद्ध में मारे लगे एकदम ही मैंने हार जाला। आ हारला के बाद इनकर स्थिति ऐसा होला नो कि अब इनकरा जान बचावे खातिर घोड़ा उड़ा लेके भाग जालन, लागल तितलिया पर वजह से भागे। अब देखो जब घोड़ा उड़ा लेके भागत रहलन तब नदी में अपन घोड़ा लेके कूद रहलन, अब घोड़ा में वही में उपचत रहलन, तैर ही ना आवेला। तो एगो नाविक रहेला, भिस्ती नाविक के कहल जाला। नाविक इनके कहेला नो कि हम तके जान बचा दे, तार हम जान बचा देता नहीं। अब वो ओकर जान बचा देला तब हुमायूं कहेला कि तू हमार जान बचैले बड़ा, ई हमरा पर ऋण रही। का रही? ऋण रही। तू हमार जान बचैले तो तारा पर ऋण रही, तारा के एक दिन के हम राजा बनाई, फेन राजा बनब। तो ओकरा के हुमायूं फेन दोबारा जब राजा बनेला नो तो एक दिन के राजा बनैले रहला। आ उहे पूरा भारतीय इतिहास में एगो चमड़ा के सिक्का के प्रचलन कैले रहला, भिस्ती नाविका। चमड़ा के सिक्का पूरा इतिहास में वही उहे ना भिस्ती नाविक कैले रहला। अब का होला कि जब भागत रहला नो तो इनकर स्थिति रहला, ओ समय में भारतीय राजा लोग गलती करेला लोग। ओ समय में जब भागत रहेलन तो इनकरा के आश्रय ना दिहल चाहत रहे। अगर आश्रय दिहल लोग तो अपन सांपे नु लोग पालत रहे लोग। ओ समय इनकरा के तो छोड़ दिहल चाहत रहे, भाई सांपे नु रहलन। तब का कइल लोग नु कि जब एजा से गइलन, एगो रहलन मोटा राजा यानी पंजाब में, पंजाब के राजा बिरसाल रहलन। ओकरा से कोई दू तीन गो राजा ओकनी के यहाँ गइलन, मेहरारू के बिरसाल के यहाँ गइली। ओजे प्रेग्नेंट भइली, ओजे उनकर माने लइका फइका भी ओजे भइलन सब। ओकरा बाद से उ उनकरा के दिहलन, फेन एगो राजा माने इनकरा के आश्रय दिहलन। ओकरा बाद से का कहल जाला नो कि फेन हिंदाल के यहाँ जाके अकबर का करेला, राजा बिरसाल के यहाँ 24 अक्टूबर 1542 के 24 अक्टूबर 1542 के अकबर के जन्म राजा बिरसाल के महल में हो जाला। ठीक बा। ओकरा बाद से ओजा ले जाके अपना हिंदाल के यहाँ रख देलन, अपन भाई के यहाँ 46 में छोड़वा देलन। आ अपने चल जालन देश से बाहर, अपन सैनिक इकट्ठा करत रहलन। क्या करत रहलन? सैनिक इकट्ठा करत रहलन। अपन सैनिक इकट्ठा करत करत अपन सैनिक इकट्ठा करलन, अपन फेन सेना तैयार करे के रहलन। बहुत सारा हिंदू राजा इनकरा के आश्रय देलन, सब बहुत सारा तारा संगे न्याय भइल बा, तारा के हम बड़ी सेवा करब जाए। एने ए दरमियान में शेर शाह सूर्य बड़ी खतरनाक राजा बन के ऊपर आला। शेर शाह सूर्य तो कुशल योद्धा रहबे करेला। कहल जाला न शेर शाह सूर्य के बारे में कि शेर शाह सूर्य के पहले जो नाम रहेला ओकर का नाम रहेला? फरीद खान। ओकर फरीद खान नाम रहेला। तो जौन ओजा के सूबेदार, पटना के सूबेदार रहेलन, उनकरा संगे गई रहेला तब तक उनकरा पे एगो शेर आक्रमण कर देला। अब शेर जैसे आक्रमण करेला नु एके तलवार में मारे लगे शेर के मुड़िए कटा जाला। तब उ एकरा से खोरी यार ई तो शेर खा बा, तो एकर उपाधि शेर शाह के माने शेर खा के उपाधि उ देला। आ इंगरा कलंदर 1540 में हुमायूं के मारेला तो कहेला कि हम शेर खा ना हई, हम शेर शाह हई, माने शेर हई, हम शेर शाह हई। तो शेर शाह के उपाधि ध लेला। ओकरा बाद से जब जाला नो या तना काम करवावेला 1540 के बाद, माने जब राजा बनेला आगरा पे खेती करेला, ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण करावेला। का करेला? ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण करेला। डाक प्रथा के प्रचलन करावेला। यही समय में जो टोडरमल बा, टोडरमल वो जमाना का सबसे बढ़िया अर्थशास्त्री रहेला और इहे एकरो मंत्री बन जाला। अब एकरा में ई कुबूलियत के पट्टा, जमीन न पवावे के व्यवस्था शुरू कर देला, सिंचाई के व्यवस्था करवावेला, कर के व्यवस्था करेला, रोड बढ़िया बनवावे लगेला, माने अतना काम करेला, दानशाला बनावेला, राजा के सिस्टम बनावेला, सैनिकन के सैलरी देला। माने इतना बढ़िया ई राजा रहेला नु कि माने भारतीय इतिहास में के चरमोकत पर ले आवेला। लेकिन एकर एगो और प्रॉब्लम रहेला, ई हिंदू के सबसे बड़ विरोधी रहल जाला। कहल जाला नु कि एगो मध्य प्रदेश में जगह है रायसेन। मध्य प्रदेश के कौन जगह है? मध्य प्रदेश के रायसेन जगह है। मध्य प्रदेश के रायसेन के जो रायसेन के राजा रहेला उनका नाम रहेला परिमल। परिमल की यहाँ का करेला नु कि जब जात रहेला तो परिमल पर राजा परिमल से लड़ाई करेला। अब किला उनका इतना मजबूत रहेला नु, इतना टाइट रहेलन सोजा के सैनिक, ई पार ना पावेलन और पूरा युद्ध लड़लन, पूरा थाक गए रहलन। तो का कहेला नु शेर शाह हमनी के हार मानत नहीं जा, हमनी के समर्पण स्वीकार करो। ओकरा बाद से कहेला नु कि सुबह हमनी के अपन संधि प्रस्ताव कइल जाई। शेर शाह कहेला कि बिना हथियार दोनों पार्टी आई। भाई हिंदू राजा वाला बहुचट, उ लोग एकदम साजोबाज में राजा अपन शान से आलो हम तो जीतल बनी।
आ हम का एथी करे के बा एकरा दिमाग में रहला तैयार कइले रहेला मैं सैनिकन लोग के साइड साइड में कि जैसे आई बिना बतैले एकदम डूब के मारे या काटे शुरू करे के बा। अब का होला नो कि ओ में जैसे राजा परिमल सुबह आवेलन एकदम भाव में उनकरा के मारे काटे शुरू करेलन सो जाके महिलाओं के काटे मारे शुरू करलन सो। बहुत सारा महिलाएं के बेश्यालय में बेच दिया जाला सौदागरन से। कहल जाला कि राजा परिमल के मेहरारू रत्नावली रहेली, रत्नावली अपना पति के सामने जाली हाथ जोड़ के कहली कि तू हमर गर्दन काट दो। हम मुस्लिम सैनिकन के हाथ में नहीं के बहुत बर्बरता से कनी के कहता सब हमरा के बेश्या बना दी है सब ठीक बा। ओकरा बाद से इनकर दूगो बेटी रहेली सब बेटीन के उठा के बेश्या एथी बाजार में बेच दिया जाला बेश्या करे वृत्ति करे इनकर बेटन के काट दिया जाला। तो कहल जाला नो कि राजा ही बढ़िया माने काम कुछ तो बढ़िया करेलस लेकिन एकरा जिंदगी के सबसे बड़ा दाग जौन परिमल के संगे रायसेन के युद्ध होला एकरा जिंदगी के सबसे बड़ दाग रहेला। और माने कुछ शासन भी बढ़िया करेला और हमेशा नो एगो दूगो अभियाने करत रह जाला ठीक बा। लास्ट में एगो कलिंजर जगह ह ओ जा एगो अभियान करेला अपने तोप जंत्र का होला उ तोप अपन जो लगावेला तोप लगा के ओकरा कलंदर के किला पर मारेला नो तो किलावा से फिर वापस आ जाला टकरा के वापस आवेला फाट जाला तो ही में ही मर जालन। ओकरा बाद से इनकर लड़का सिकंदर सासुर बनेला तो सिकंदर सासुर मौला रहेलन अपन केहू तरह जिंदगी चलावत रहेलन। सिकंदर सासुर के बाद से उजा कोनो बढ़िया शासक ना होलन। फेन आवेला 1555 में ही हुमायूं और इनकरा से आक्रमण इनकरा पर आक्रमण करेला इनकरा के का करेला फेन इनकरा के हरा देला 1555 में इनकरा के हरा देला केकरा के हरा देला सिकंदर सासुर के सिकंदर शेर सासुरी के लड़का जो रहला सिकंदर सासुरी के 1555 में हरा देला और फेन से अपन दिल्ली जब फेन मुगल सल्तनत के स्थापना करेला और फेन मुगल एजे राजा बन जालन से 1555 में। अब देखो बेचारा के जिंदगी लड़खड़ाते बीत जाला। इतिहासकार कहलन सब कि ऐसन बेचारा अभागा राजा रहे कि जिंदगी के शुरुआत लड़खड़ात भइल और जिंदगी के अंत भी लड़खड़ाते हुआ। अब युद्ध लड़त रहन बाबू के संगे हमेशा युद्ध लड़े आ बाबूजी मुअलन तबो से साला युद्ध ही लड़त रह गइल आ ओकरा बाद से का भइल और एकरा पीछे एकरा लड़खड़ाए के पीछे एकर बाप ही कारण रहे। बात ई कारण रहे कि जब अफगानन के हरइलस तो पूरा अफगानन के समूल नाश ना कइलस। अगर अफगानन के समूल नाश कइले रही तो मान लो कि पहला अफगान वंशजी रहे लोधी वंश आ दूसरा अफगान वंश शेरशाह सूर्य कर दिहलस ओकरे नु बचल हिस्सा रहे। पूरा अफगान के जब खत्म कर देले रही तो ई दिक्कत ना नु भई रही। हुमायूं के अफगान परेशान कर दिहलन सब। अब हुमायूं 1555 में अब राजा बनेलन बेचारू राजा बनलन इतना बड़ा भागा रहलन कि 1555 में वो अपन पुस्तकालय बनाइले रहलन। वो पुस्तकालय के नाम रहे दीन पनाह भवन। का नाम धइले रहलन दीन पनाह भवन। ओकरा सीढ़ी पर से उलट जालन ठीक बा मार दलन उलटिया वही में एकरा कपार में चोट लागेला मर जालन ठीक बा। इनकर बहिन के नाम है गुलबदन बेगम ठीक बा। गुलबदन बेगम जो रहेली गुलबदन बेगम इनकर एथी जीवनी लिखेली। इनकर जीवनी के लिखेला गुलबदन कहल जाला कि गुलबदन बेगम जो रही बाबर जो लिखले बाबर अपन जीवनी लिखले रहला नु बाबरनामा तो बाबरनामा अपन जिंदगी पूरा ना लिख पइले रहेला अभी आधे अपन जिंदगी लिए रहा तब तक टपक गई रहला तो ओकरो जीवनी गुलबदन बेगम में पूरा करेले आ हुमायूं नामा भी हुए गुलबदन बेगम में पूरा करेली ठीक बा। और दिन पना पवन के सीढ़ी से ही अथी हो जालन 1555 में मर जालन। और जब मुएलन तो ओ समय में अकबर अभी मात्र 14 साल के रहेला। को साल के रहेला 14 साल के रहेला माने कि 1556 में मर जालन 1556 में मुएलन तबे न 14 साल के रहे। 1556 में इनकरा मुहला के बाद का होला कि अब अकबर के ओइजे माने तुरंते इनकरा के का करे राजा अभिषेक करावल जाला। पंद्रह सौ 56 में जो इनका राज्याभिषेक होला 1556 में इनका राज्याभिषेक में अभी तो नाबालिग रहलन तो इनका संरक्षक के रूप में बैरम खां के संरक्षक बनावल जाला। एगो बैरम खां सेनापति रहेला और बहुत ईमानदार रहेला बैरम खां के इनकर संरक्षक बनावल जाला। बैरम खां के संरक्षण में काम करत रहेला। तब तक अभी 1556 में जैसे ही राजा बनल तो एगो हिंदू राजा रहेला जोना के नाम रहेला हेमू। उस
का करेला इनकरा संगे बैटल ऑफ पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत के द्वितीय युद्ध लड़ेला। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध लड़ेला। अकबर और हेमू के मध्य भई रहेला, लेकिन अकबर खाली नाम खातिर राजा रहेला, लेकिन युद्ध के जो नेतृत्व करेला बैरम खा करेला। ओमे हेमू के हरा दिहल जाला। कहल जाला कि अंतिम हिंदू राजा रहलन हेमू। हेमू जब हार जालन ओकरा बाद से अभी ई रहेला बैरम खा के लागे लगेला नो कि हम ही पूरा संरक्षण करत तनी। ठीक बा। कुछ दिन के बाद बैरम खां भी ऐसे ही चलत रहा, तो बैरम खां विद्रोह कर देला। ठीक बा। बैरम खां का करेला कुछ दिन के बाद विद्रोह कर देला, अकबरे से विद्रोह कर देला। अब अकबर का करेलन कि लास्ट में बैरम खां से लड़ेलन। ओमे लड़ेलन तो बैरम खां के बुरी तरह से अकबर हरा देला। ठीक बा। बैरम खां के लड़ावेला। अब हरैला के बाद नो एगो उनकरा के संधि करे पर मजबूर कर देला। बैरम खां के दिहल गई रहेला या तो तू अपन जिंदगी हज में बिताओ आ ना तो कहीं दूर के तू जागीरदार बन जा। तो बैरम खां कहला नो कि हम अपन जाए जिंदगी में हज करो। बैरम खां 1560 में का करेलन हज करे चल जालन। 1560 में कहाँ चलन हज करे। ठीक बा। कहाँ चल जाला हज करे का 1560 में जात रहलन। तब तक कोनो अफगानी रहेला इनकरा के अब्दुल्ला नाम के एगो अफगानी रहेला, इनकर मर्डर कर देला। जब मर्डर कर देला ऐथी रहलन तो 1556 में अभी नाबालिग रहलन, 18 साल के रहलन। अब बैरम खां के संरक्षण हटेला तो कहल जाला नो कि इनकर एगो धाई मार रहली। पहिले धाय मार रखल जात रहली लोग, जितरे एक घड़ी नैनी रखल जात रही सब, वही तरह धाय मार रहली। तो धाय माँ के नाम रहे महामंगा। का नाम रहे तो महामंगा के इनकरा शासन में बड़ा वर्चस्व रहे। उस समय में वो हरम होत रहे, महिलाओं के दल होते रहे, बहुत सारी महिला रहत रही सब। वो महिला पता बा का कर सब, महिला में राजा के माई, राजा के मेहरारू आ ओकरा अलावा और भी बहुत सारी औरत रही सब जो राजा के सेवा कर सब। ठीक बा। वो खाली राजा के सेवा में लागल रही सब। मैं राजा के खाइल पियल सुतल कपड़ा पहनावल तेल लगावल मैं काम कर सौखनी के। ठीक बा। वो हरम दल के हेड रही महामंगा। और महामंगा के शासन में वर्चस्व बढ़ जाला। महामंगा के जब शासन में वर्चस्व बढ़ेला अब बेचारी महामंगा के संगे महामंगा के अथी करत वो शासन के पता बा का कहल जाला पेटीकोट शासन। जितना दिन महामंगा के वर्चस्व में रहेलन 1560 से 1562 तक रहेलन। ठीक बा। 1560 से 1562 में अकबर का करेलन महामंगा के संरक्षण में रहेलन। अब 1560 से 62 के बीच के कहल जाला पेटीकोट शासन। अब ओकरा बाद से अकबर तनी जवान हो जाला। जवान हो गेला तो कहते कि चला हमर दूसरे के हम फेरा में रही, हम खुद अब राजा बनम। ठीक बा। खुद के हम शासन करब। अब अकबर पावर में आवेला। ओकरा बाद से 1564 में कहेला कि तीर्थ यात्रा पर कोनो कर ना लगी। मक्का मदीना जाता लोग नो इनकरा लोग को कोनो टैक्स ना लगी। ओकरा बाद से मजहर के घोषणा करेला। टोडरमल के उठा ले आवेला। देखेला कि जोन रहल कहल जाला नो कि शेरशाह सूरिया अकबर के अग्रगामी रहे। माने शेरशाह सूरी जोन काम करे के शुरुआत करेला नो इहे रास्ता पे चलेला। एक्चुअली शेरशाह इनकरा से ऐसे महान कला कि छोटी चुकी शासन में बहुत सारा काम करवैलस। आ एकरे देखा देखी क्या कैलन काम कैलन। तो क्वेश्चन पूछेला कि अकबर के अग्रगामी किसे कहते हैं। अकबर के अग्रगामी शेरशाह सूरी के और गांधी जी के अग्रगामी कहल जाला लोकमान्य तिलक के। ठीक बा। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक के कहल जाला इनकर गांधी जी के अग्रगामी। अब का होता है कि जब ये अपन रेठी बनेलन एगो मनसबदारी प्रथा ले आवेलन सब। मनसबदारी में पता बा का होला ओमे तो के तनख्वाह ना दिहल जाई, मनसबदारी दिहल जाई। जमीन के एगो टुकड़ा दे दिहल जाई, जमींदारी दे दिहल जाई। ओकरा में तू बोआव ओकर लगान वसूल और ओसे जिंदगी यापन करो, ओकर टैक्स राजो के तू दो और अपन तू जिंदगी भी यापन करो एथी के सेवा के बदले। तो मनसबदारी प्रथा ले अइलस, जब्ती प्रणाली ले अइलस, जमीन के जब्ती प्रणाली एगो लेके अइलस। ओकरा बाद से 10 साला नीति लेके अइलस, बहुत सारा नीति लेके अइलस। ओकरा बाद से का कैलस नो मजहर के घोषणा कैलस। मजहर के घोषणा में कहलस नो कि राजा ही देव ह, राजा के पूंजी राजा ही ईश्वर में दीन इलाही धर्म कैलस। एकर मुख्य पुरोहित फैजी के बनैलस। ठीक बा। ओमे का कैलस नो ओमे कहलस नो कि राजा ही सर्वोच्च होला, ईश्वर जन होला अल्लाह अकबर। अकबर ही अल्लाह हवन, माने राजा जौन बा उहे ईश्वर के पुंज ह, ना कि केहू दोसर ह, कोनो देवी देवता ना होला। और दीन इलाही जौन धर्म के स्थापना कैलस, दीन इलाही धर्म माने वाला एकमात्र हिंदू राजा पता बा के रहे बीरबल, जिनकर महेश दास भी नाम रहेला।
का नाम रहेला? महेश दास। लेकिन टोडरमल से कहलन कि तू हिंदू हो, तो कहेला कि ना। टोडरमल सबसे पहले इनकार करे वाला व्यक्ति रहे और सबसे पहले एकमात्र हिंदू अपनाए वाला रहे के बीरबल महेश दास रहे। बहुत बड़ चटुकार रहे, कहल जाला कि ज्ञानी रहे लेकिन चटुकार भी रहे। इंदिरा समय में नवरत्न रखे, अकबर क्या करे? नवरत्न रखे। ओकरा नवरत्न में रहलन कि तानसेन के नाम रहे रामतनु पांडे, ठीक बा। मुल्ला दो प्याजा ओकर एथी रहे, बावर्ची रहे, खाना बनावे वाला। मुल्ला दो जो प्याजा रहे ना, बड़ी कॉमेडियन इंसान रहे। आ जब भी वो खाना खाए ना तो ओकरा प्याज के 2 टुकड़ा के जरूरत पड़े, माने 2 टुकड़ा लेबे, तो ओकरा के का कहल गई? मुल्ला दो प्याजा ओकरा के कहल गई। कहल जाला कि तुलसीदास भी अकबर के समकालीन रहलन, नवरत्न में ना रहलन लेकिन समकालीन रहलन। हई अब्दुल रहीम खाना जौन बैरम खां के पुत्र रहे, ठीक बा। तो जब बैरम खां मर गइलन तब बैरम खां के जौन विधवा रहली ओकरा से अकबर बियाह कर लिहलन। बैरम खां संरक्षण में रहलन आ उनकरे मेहरारू से बियाह कर लिहलन। आ जौन है अब्दुल रहीम जौन बाड़न, अब्दुल रहीम खाना इनके उपाधि दिहलस। गुजरात अभियान में खाना जौन बाड़न उनकरा के भेजलस, उ जीत गइलन त इनकरा के खाना के उपाधि देलन। देखो एकर नीति, सबसे बड़ एकर नीति रहे न कि ई का करे न, अकबर कभी भी अपने युद्ध में पहले फ्रंट पर ना जाए। क्या करे रहे कि हिंदू राजन के बड़ा संरक्षण दिहलस और हिंदू राजा के खिलाफ हिंदू राजा के ही सेनापति बना के भेजे। मान सिंह एकर सबसे ज्यादा युद्ध विजय के कारण मान सिंह रहेलन। गुजरात विजय होके चाहे हल्दी घाटी विजय होके चाहे जौन भी विजय कैले होके, हल्दी घाटी युद्ध केकरा मध्य होला? हल्दी घाटी युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य होला 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी युद्ध होला। हल्दी घाटी युद्ध होला, ठीक बा। यही में कहल जाला रणबीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ठीक बा। गिरता कभी न चेतन तन पे राणा प्रताप का घोड़ा छोड़ दो। ओके, ई सब मतलब एथी कहल जाए, कहल जाला नो कि एगो जोन ई रहे महाराणा प्रताप जोन रहलन, एगो मात्र हिंदू शासक रहलन जोन एकर अधीनता स्वीकार ना कइलन। अकबर के बहुत सारा हिंदू जोन राजा रहे लोग अधीनता स्वीकार करे लगल लोग। बहुत सारा हिंदू राजा का रहे लोग अधीनता एकर स्वीकार कइल लोग। कहल जाला कि 1576 में हल्दी घाटी युद्ध भइल, तो युद्ध में राणा हारला के बाद भी अपन हार ना मानेलन, सब कुछ अपन खत्म कर देले रहलन। चल जाला अरावली के पहाड़ियन में जिएलन, अरावली के पहाड़ी में रहलन, घास के रोटी खालन। यही में एगो इनकर मित्र रहेला जना के नाम रहेला भामाशाह उठेला नु। कहल जाला कि कर्ण के बाद सबसे दानी व्यक्ति रहे भामाशाह अपन पूरा जिंदगी के संपूर्ण धन इनकरा के पैरन में अर्पण कर देला आ कहेला कि तू फेन से अपन का कर, फेन से सेना के गठन कर। आ फेन से सेना के गठन करके मुगल सल्तनत के मुगलिया सल्तनत के हरा के और चित्तौड़ के शान के वापस ले आवा। और राणा प्रताप के विषय में कहल जाला कि ऐसा शेर रहलन कि अपना जीते जी कभी भी हार ना मनलन। बहुत सारा कठिनाई और परेशानी में जीवन, लेकिन कभी केहू के सामने घुटना ना टेकलन, ठीक। ओकरा बाद से का होला कि अकबर अपना जिंदगी में बहुत सारा युद्ध लड़त रहेला, अपन दीन इलाही धर्म स्थापना करेला। 1506 में अकबर मर जाला, ठीक बा। 1506 में अकबर मुएला। 1606 में अकबर बेचारा मर जाला। कहल जाला कि अतिसार से मर जाला, केहू कहला यकृत के बीमारी से मर जाला, केहू कहला कि एकरा टीबी हो गई रहे, ठीक बा। ओकरा बाद से एकर लइका जना के नाम रहे सलीम, ठीक बा। एक सलीम बचपन के नाम रहे लेकिन जहांगीर के नाम से शासन करेला। जहांगीर के नाम से शासन, तो जहांगीर के कहल जाला एक्चुअली अकबर के शासन के हिंदी साहित्य के क्लासिकल युग कहल जाला, काहे कि हिंदी साहित्य के बहुत तेजी से ओकरा समय में विकास होला। यही तरह जब जहांगीर आवेला तो जहांगीर के मुगल चित्रकारी के क्लासिकल युग कहल जाला। बहुत बेहतरीन चित्रकार रहे। पता भाई क्या कहे नु कि अगर केहू के पैर निकाल दो, कोनो चित्र बनल बा ओकर पैर अलग कर दो, हाथ अलग कर दो, मुंडी अलग कर दो, तो हम ओकरा के बता देब कि के चित्रकारी कइले होई, ठीक बा। वो व्यक्ति मर भी गइल बा तो हम ओके बता देब के चित्रकारी। आ वो भी बहुत बड़ चित्रकार है और चित्रकारन के संरक्षण देवल। तो मुगल इतिहास के चित्रकारन के, मुगल इतिहास में वो सबसे ज्यादा न्यायशील भी राजा रहे, ठीक बा।
यमुना नदी के तट पे एगो न्याय के जंजीर उ लगवैले रहे। का लगवैले रहे? न्याय के जंजीर। 12 बजे रात में 1 बजे रात में केहू आवे और न्याय के जंजीर बजा देवे तो राजा अपना मोहने बेचरू आ जास, ठीक बा, और राजा न्याय देस। ओकरा बाद से क्या कहल जाला नु कि एगो जौन है बलबन शुरुआत के रहे नवरोज के त्योहार। एक बार नवरोज के त्योहार होत रहे। नवरोज के त्योहार में देखला से अपन एथी मेहरारू के सरियावत रहली नूरजहां। नूरजहां एगो शेरे अफगान रहे, सैनिक रहे, अफगानी सैनिक। तो युद्ध में मर गई रहेला तो ओकरे विधवा रहेली, ठीक बा। इनकर माई के नाम रहेला अस्मत बेगम। अस्मत बेगम कइले रहली है गुलाब से इत्र निकाले और इत्र के खोज कइले रहली। अब ई मर जा के कला रे जब शेरे अफगान मरेलन तो विधवा हो जाली। तो ई राजा के माने जो रानी रहेली उ रानी के माने जागीर के जो रानी रहेली उनकरा सेवा में लागल रहेली, ठीक बा। उनकरा सेवा में लागल रहेली। तब नवरोज के त्योहार पे एक झरोखा पा जाला नूरजहां के। जब नूरजहां के झरोखा पाए एकर असली नाम जो नूरजहां के रहेला महरू निसा रहेला। का नाम रहेला? महरू निसा रहेला। महरू निसा रहेला। ओकरा से नवरोज के त्योहार पर देखला एकरा पर फिदा हो जाला, एकरा ओजे प्यार हो जाला। ओकरा कहला कि ई त नूरजहां भी है, ये दुनिया के नूर भी है, ये तो बड़ी सुंदर भी है। अब इनकरा के कहला नु कि अब हम तारा से बियाह करो। मैंने कि ठीक बा कल, वो चाहेले कि हमरा से बियाह कल। बड़ी महत्वाकांक्षी महिला रहेले, ठीक बा। इनकरा के बाला फुसला के राजा के अपन जौन प्रतिनिधि राजा उजा होला ओमे पूरा राजपाट में अपन प्रतिनिधि करेले। राजा के संगे इहो आवेले न्याय करे, राजा के संगे तलवार लेके इहो बैठ जाले। ओकरा बाद से अपन एगो भीतरे भीतर गुट बना लेले, ठीक बा। ओ गुट में एकर भाई, एकर पिताजी शाहजहां माने जौन खुर्रम एकर नाम रहे शाहजहां एक लोग के बनैले रहेला। शाहजहां कहल जाला नु कि नूरजहां से माने बहुत बढ़िया संबंध होकर रहे। लेकिन का होला नु कि जौन एकर में जौन शेरे अफगान रहलन, शेरे अफगान और महरू निसा से एगो लड़की रहे जौन के नाम रहे लाडली बेगम। आ जौन एगो अथी के जागीर के एगो लड़का रहे जौन के नाम रहे सहरयार। ई दोनों के बियाह हो जाला, ठीक बा। सहरयार के और लाडली बेगम के बियाह हो जाला। जब इकरा के हो जाला तब उ कहेली नो कि ना अब सहरयार राजा बनी। आ खुरम सोचेला कि हम बड़ बहन तो हम राजा बनम, इकरा गुट में रहम त हमरा फायदा बा। अब ई का करेला नो, अब खुरमवा कहेला नो कि ना ई त हमरा संगे अन्याय होता। शाहजहां के खुरम नाम रहला बचपन के, पहले हमरा संगे तब कहेला नो कि हम अपना बाबूए के खिलाफ विद्रोह करब। का कहेला? अपना बाबूए के खिलाफ। लेकिन उस समय भाई राजा ही रहलन, सैनिक में रहलन सब, तो एकर युद्ध के दबा दिहल जाला। ओकरा बाद से ई अपन पटा जालन। फिर जागीर अपन जैसे तैसे जिंदगी अपन काटत रहलन, ठीक बा। जागीर ओकरा बाद से ई मर जालन। जागीर मरेलन तो शाहजहां खुर्रम शाहजहां के नाम से शासन करेला। शाहजहां के काल में सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर कहल जाई तो शाहजहां कहल जाला मुगल स्थापत्य कला के क्लासिकल युग। बहुत सारा भवनन के निर्माण करेलस, ठीक बा। और जो शाहजहां बा उ बियाह कइलस केकरा से? जौन है नूरजहां रहली तो नूरजहां के भाई रहलन गयास बेग की क्या नाम रहे उनकर? तो गयास बेग के लड़की रहे जौन के नाम रहे मुमताज, ठीक बा। मुमताज से बियाह कर लेलन और मुमताज के इनकर प्रेम कहानी पूरा इतिहास वर्णित बा। 14 गो लड़का पैदा कैलन मुमताज से, अतना प्यार करत रहलन। का भेल कि 15वां बच्चा के जब वो पैदा करत रहली वही में मर गईली, ठीक बा। प्रसव पीड़ा के कारण ही मरेली, ठीक बा। प्रसव पीड़ा के कारण ही उनकर मृत्यु हो जाला। प्रसव पीड़ा माने बच्चा पैदा करे वाला जौन पीड़ा होला, कहल जाला नो कि माँ सोचो कितना महान होली सब। कहल जाला कि जब माँ एगो बच्चा के पैदा करेले तो 29 गो हड्डी टूटला के बराबर दर्द होला। माने माई के समान धरती पर कोनो बड़ भगवान नहीं कर। अगर पूजा करे के बाद तो भगवान लोग से पूजा करे से बेसी माई के तू पूजा करो ना। तारा खातिर जब से तू पैदा होला पेट में रहला तबे से तू ओके दुख देला। माई के सबसे ज्यादा हमनी के दुख कब से देनी जा? जब से हमनी के जब पैदा होनी जा तब से हमनी के दुख देनी जा नो। पेट में गई जा तब से ओकरा पीड़ा होखे लगी, उल्टी सुल्टी होला, ओकरा से पेट में दर्द होई। जब तू पैदा होइबा तब भी तू देला। ओकरा बाद से जहिया ले तू बड़ ना हो जेबा, बड़ ना हो गेल बियाह हो गइल, जहिया तक माई जी तारा खातिर कष्टे करी। अब ओकरा ले बड़ भगवान के धरती पर ना होला, ठीक बा।
अगर कहल जाला नो कि अगर पिता केहू के मर जा माई ओकर जीवन यापन करे, लेकिन केहू के माई जीजा ओकर जिंदगी बड़ा कष्टदायक हो जाला। तो माई धरती पर सबसे बड़ भगवान, सबसे ज्यादा अगर केहू के वैल्यू दिया जाला तो पहले माई के, ठीक बा। तो बतावत रहनी ये मुमताज बेगम के, मुमताज के याद में ई का कैलस, ताजमहल ताजमहल के निर्माण करा देलन। मुमताज महल के एथी में बहुत सारा धन में लुटावेलन, ठीक बा। ओकरा बाद से औरंगजेबवा आवेला, कहेला नो कि बुढ़वा पगला गेल बा, मैं धन लुटवा दी, मैं हमनी के परेशान कर दी। अब का कर जाला नो, एक 4 गो लइका रहलन स, 4 गो लइका में एगो रहेला खुसरो, ओकरा बाद से ई रहेला 2-3 गो औरू रहलन स। का करेला नो, औरंगजेबवा बड़ी चालू रहेला, खुसरो के चढ़ैले बढ़ैले रहेला। खुसरो के ना चढ़ाला, खुसरो तो बड़ लइका रहेलन, तो शाहजहां के प्यार ढेर उनकरा से रहेला। तो का करेला नो, ई औरंगजेबवा कहेला नो कि पहले दूसर का के तनु के लड़ना, तू राजा तू बन जी है, ओकरा के का जरूरत बिया। दूसरका से सामूगढ़ के युद्ध लड़वा देला। जब दूसरका लड़ेला नो तब तनी कमजोर हो जालन, तब कहेला कि आवत तो हमरे से भिड़ जा, हम ही राजा बनब। अब उनकरा के पीटेला, अब उनकरा के पीटेला के बाद नो ई का करेला कि शाहजहां से युद्ध लड़ लेला, सैनिक के टाइट होला। अब शाहजहां से जब युद्ध लड़ेला नो तो शाहजहां के बंदी बना लेला, और शाहजहां के मेहरारू एगो औरू रहेली, उनकरो के बंदी बना लेला। कोई को बियाह नु करस एकनी के, अब बंदी बनावेला। जब बंदी बनावेला नो तो पूछेला कि तारा लोग के एगो ही अनाज देम, तारा लोग के पूरा ना, आ वही अनाज के ताके कुल मिली, तो वो अनाज के जवन चीज बनवाला। तो शाहजहां कहल जाला नो कि चना यूज करेलन, चना के मांग करेलन। तो चना के सत्तू, चना के पपड़ा उपड़ा जवन चीज, चना के पकौड़ी बेसन बना के चना के ही ओके मटेरियल दिहल जाला, ठीक बा। ओकरा बाद से औरंगजेब राजा बनेला। औरंगजेब राजा जन बनेला तो कहल जाला नो कि औरंगजेब एगो कट्टर मुसलमान रहेला, ओकरा के जिंदा पीर के नाम से जानल जाला, ठीक बा। वो अपना धर्म में सबसे ज्यादा माने उलेमा के भी शासन देखे, उलेमन के प्रभाव रहेला। कहल जाला कि हिंदू से उ नफरत करेला, लेकिन सबसे ज्यादा मनसबदार हिंदू रहेलन सब। कहल जाला कि वो अपना राज्य दरबार में संगीत पे बैन करवा देला, और सबसे ज्यादा संगीत के किताब ओकरे समय में लिखल जाला। कहेला कि इतिहास ना लिखल जाई, आ सबसे ज्यादा इतिहास एकरे समय में लिखाली सब। ओकरा बाद से बीड़ा खुद बजावेला, आ कहेला नो कि हमरा दरबार में केहू बीड़ा उड़ा ना बजाई, आ खूब बीड़ा बजावे वाला पैदा होलन सब, ठीक बा। वो आतना बड़ शौकी रहेला नो कि कोनो चीज खाए से पहले अपना बेटी के चिखवावेला, और ओके ना केहू पे विश्वास ना करेला, और अपना बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करत रहेला। तो कहेला नो कि सबसे ज्यादा अगर जकरा के हम प्यार करतनी ओकरा के कुर्बान कर दे, तब सब जबकि ई कुर्बान हो जाई न ओकरा बाद हम अपने कुर्बानी दे सकेनी। तो बेटी के पहले जहर वाला माल किया रहेला। कहेला नो कि ताजमहल बनवैलन हमार बाबू, तो हम अपना मेहरारू के चक्कर में एगो महल बनवा देतनी, मोती महल के निर्माण करवा देला। कौन चीज के निर्माण करा देला? मोती महल के निर्माण करा देला। मोती महल के निर्माण करावेला। ओकरा बाद से औरंगजेब बहुत सारा माने ओकरा समय में 20 गो राज्य में ओकर शासन रहेला। ओकरा बाद से जब बाबा औरंगजेब मर जाला तो औरंगजेब के बाद ओकर लइका जोना के नाम रहेला मुअज्जम, ओकरा के बहादुर शाह प्रथम भी कहल जाला। मुअज्जम जब शासक बनेला तो ओके साहे बेखबर कहेलन सब। ओकरा खबरे ना रहेला नो बाबूजी के लाश धइल बिया, बाबूजी के लाश सड़त बिया, बाबूजी के लाश सड़तिया, राजा के खबरे नहीं कि कहाँ बाबूजी के लाश सड़ता। ओकरा संगे 2-3 गो बेस्या रहेली, सो बेस्यन के प्यार में तबाह रहेला। वो दिन भर ओकनी के संगे घूमत रहेला, आ ओकनी में अपन एथी में रहेला, रजो में ना आवेला, तो ओके साहेब बेखबर कहल जाला, ठीक बा। तो कहल जाला नु कि मुगल काल के 2 कालखंड में बांटल गइल बा। पहिला मुगल काल, दूसरा उत्तर मुगल काल। तो मुगल काल में जो राजा भइलन सब ओमे बाबर भइल, बाबर के बाद से बाबर का लड़का हुमायूं के बाद से कौन होता है? अकबर। अकबर के बाद जो होला जागीर, जागीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ई मुगल काल हो जाला। उत्तर मुगल काल में कहबो तो मुअज्जम से शुरू होला और बहादुर शाह जफर तक। बहादुर शाह प्रथम से शुरू होला और बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहालन। 1857 में खेला खत्म हो जाला। 1761 से 1857 में मुगल सल्तनत खत्म हो जाला। तो जब हमनी के पढ़ब जा, अभी तो हमनी के थोड़ा बहुत हाईलाइट पढ़नी है जा, अब हमनी के जहिया मुगल सल्तनत पढ़ब जा तो हमनी के कहाँ से शुरू करे के बा? बाबर के विषय में तारा लोग के डिटेल बता देले बनी। हमनी के पढ़े के बा हुमायूं के विषय में भी तारा लोग के 90% बतैले बनी। लेकिन हमनी के जब पढ़ब जाता की पॉइंट के साथ बाबर के पढ़े के बा,
बाबर के पढ़ला के बाद हमनी के पढ़े के बाद अकबर के पढ़े, हुमायूं, अकबर, ये सब पूरा हमनी के मुगल सल्तनत पढ़े के बाद अब हम तारा लोग के लगभग कहानी बतैले बानी, की पॉइंट बताए आ जहिया बताए तहिया पूरा मुगल सल्तनत खत्म करब। 1.5 घंटा लागे, 2 घंटा लागे, वो दिन मुगल सल्तनत खत्म हो जाए, 2.5 जितना भी लागे मुगल सल्तनत खत्म कर दिया जाए। ओकरा से उत्तर मुगल काल खत्म कर जाए, उत्तर मुगल काल 2 दिन में खत्म हो, और आधुनिक इतिहास जल्दी इतिहास खत्म कर दिया जाए। फिर साइंस पे सबसे ज्यादा टाइम देवे के बा, ठीक बा। ओकरा बाद से जौन हम कहत तनी, जैसे कि मान ला कि एकरा बाद से 8 में तू लोग जइबा लोग, तो जौन कोर्स डिजाइन होती है वो कोर्स के हम एलईडी बहुत जल्दी लगवा देता नहीं। ओकरा में अब कहीं बाहर जाए के जरूरत नहीं है। आईआईटी के बैच, नीट के बैच, यूपीएससी के बैच, जौन भी बैच बाड़ी सा, आईआईटी एनडीए जौन भी बैच बाड़ी सा, उ एलईडी पर, बड़का एलईडी पे चली और क्लास वाइज कुर्सी लगा रही है सा, आ ओकरा पे जे गांव में ही बैच चली, ठीक बा। कौनो भी लड़की जौन बाड़ी सा जौन पढ़े नहीं की सजा पावत मजबूरी में, और हमेशा याद रखा लोग तारा लोग के बड़ करे के बा, नारायणा पाली के इतिहास बदल देवे के बा, रेगुलरिटी तारा